साथियों, भारत न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात 29 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल कर ली गई है। यह देश के न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करेगी और इससे भारत का न्यूक्लियर डिटरेंस बढ़ेगा। इस पर चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि परमाणु ताकत का इस्तेमाल शांति और स्थिरता के लिए करना चाहिए, न कि ताकत दिखाने और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि भारत को परमाणु हमले से बचाने के लिए परमाणु पनडुब्बी कैसे काम आएगी, न्यूक्लियर डिटरेंस क्या है, चीन को क्यों है ब्लैकमेलिंग की आशंका। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लियर ट्रायड वाला देश होने का क्या मतलब है। परमाणु हमले जमीन, हवा और पानी तीनों आयामों से किए जा सकते हैं। जब कोई देश इन तीनों तरह से किसी टारगेट पर न्यूक्लियर मिसाइल या बॉम्ब लॉन्च करने में सक्षम हो जाता है तो कहा जाता है कि उसका न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि परमाणु त्रिकोण पूरा हो गया है। भारत न्यूक्लियर ट्रायड वाला देश बन गया है। जमीन से हमला करने में अग्नि 2, अग्नि 4, अग्नि 5 मिसाइल के जरिए जमीन से परमाणु हमले की क्षमता भारत ने विकसित करी है। हवा से राफेल Su-30 MKI और मिराज 2000 हवा से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकती है, जबकि आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी के जरिए पानी के अंदर से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता है। तो 29 अगस्त को नौसेना में शामिल हुई आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है। इससे भारत का न्यूक्लियर ट्रायड मजबूत हुआ है। तो अब सवाल ये है कि क्या सभी परमाणु पनडुब्बियां न्यूक्लियर अटैक कर सकती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां 3 तरीके की होती हैं। सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर यानी कि SSN ये पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं। दूसरे तरह की पनडुब्बी होती हैं SSGN यानी कि सबमर्सिबल शिप गाइडेड न्यूक्लियर। ये गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होती हैं। ऐसी मिसाइल्स उन टारगेट्स को भी भेज सकती हैं जो लगातार अपनी जगह बदल रहा हो। और तीसरे तरह की पनडुब्बी हैं SSBN यानी कि सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स दागने में सक्षम होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर क्षमता वाली भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इन तीनों तरीके की पनडुब्बियों में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है, जिससे बनने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल पनडुब्बी को चलाने के लिए होता है। हालांकि न्यूक्लियर अटैक सिर्फ SSBN पनडुब्बी ही कर सकती है। अरिहंत और अरिघात दोनों SSBN क्लास की सबमरीन है। अब सवाल ये है कि आईएनएस अरिघात से भारत का न्यूक्लियर ट्रायड कितना मजबूत हुआ है। भारत में न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट 3 दशक से भी पहले शुरू कर लिया गया था। इसमें रूस की निजी कंपनियों के अलावा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने काम किया है। 2009 में आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया गया था और 2016 तक इसे ट्रायल के बाद पूरी तरह ऑपरेशंस के लिए तैयार मानते हुए भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। 2018 में अरिहंत ने पहली डिटरेंस पेट्रोल की, यानी ऐसी गश्त जिस दौरान यह न्यूक्लियर हमले को अंजाम दे सकती थी। 2022 में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अरिहंत से SLBM यानी कि सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। रक्षा मंत्रालय ने इसे हाई एक्यूरेसी लॉन्च बताया था। 2024 में आईएनएस अरिघात के सेना में शामिल होने से भारत की समुद्र से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता और बढ़ गई है। 6000 टन वजनी आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। साथ ही आईएनएस अरिहंत से भी ज्यादा ताकतवर है। आईएनएस अरिघात 112 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा, 9.5 मीटर ऊंचा और 6000 टन इसका डिस्प्लेसमेंट है। समुद्र के अंदर इनकी स्पीड 24 नॉट यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि समुद्र की सतह पर 22 से लेकर के 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 82.5 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें लगा है और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के मुकाबले कई महीने समुद्र के अंदर रह सकती है। इसमें 4 लॉन्च ट्यूब से एक साथ K4 बैलिस्टिक मिसाइल रखी जा सकती हैं। ये 3500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट कर सकती हैं। अगर बैलिस्टिक मिसाइल ना रखी जाए तो एक साथ
12 K-15 बैलिस्टिक मिसाइल रखी जा सकती हैं, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर हो सकती है। अरिघात से ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर विस्फोट वाली भी हो सकती है। यानी भारत अब पूरी तरह से न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता वाला देश बन चुका है। भारत के अलावा न्यूक्लियर ट्रायड वाले बाकी देश में से अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या INS अरिघात पूरी तरह स्वदेशी पनडुब्बी है? अब रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अरिहंत की तुलना में अरिघात तकनीकी रूप से काफी बेहतर है। इसके डिजाइन, टेक्नोलॉजी, इसके डेवलपमेंट में लगी रिसर्च, खास उपकरणों का इस्तेमाल इसे अरिहंत से बेहतर बनाते हैं। इसमें अरिहंत की तुलना में 60% तक सिस्टम्स और उपकरण स्वदेशी हैं, जिन्हें भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। कुछ सबसे जरूरी प्रणालियां पूरी तरह स्वदेशी हैं, इसलिए भारत की विदेशों पर निर्भरता भी काफी कम हो गई है। वहीं INS अरिहंत की डिजाइनिंग में रूस की मदद ली गई थी। इसकी डिजाइन रूस की अकुला 1 सबमरीन पर आधारित है। हालांकि इसका निर्माण इंडियन नेवी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने मिलकर किया था। साथ ही टाटा पावर्स और लार्सन एंड टुब्रो कंपनियों ने भी सहयोग किया था। INS अरिहंत को विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था। तो क्या INS अरिघात के नौसेना में शामिल होने से कोई देश भारत पर परमाणु हमला नहीं करेगा? दरअसल परमाणु हमले के मामले में भारत की नीति पहले हमला न करने की है। इसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहा जाता है। भारत का कहना है कि वह अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल सिर्फ प्रतिरोध और जवाबी कार्रवाई के लिए ही करेगा। इसके उलट पाकिस्तान की नीति ऐसी नहीं है। पाकिस्तान कई मौकों पर धमकी देता रहा है कि वह युद्ध की स्थिति में पहले न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान ने पहले भारत के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया तो क्या हम जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे? ऐसे में परमाणु क्षमता के क्या मायने रह जाएंगे? ऐसे में एक शब्द चर्चा में आता है, न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी कि परमाणु निवारण। कोई भी देश जब दूसरे देश पर परमाणु हमला करेगा तो उसके निशाने पर सबसे पहले दूसरे देश के परमाणु हथियार होंगे। मान लीजिए भारत पर कोई देश परमाणु हमला करके भारत के महत्वपूर्ण शहरों में तैनात परमाणु हथियारों को खत्म भी कर दे तो भी वह भारत का न्यूक्लियर डेटरेंस पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास जमीन और हवा के अलावा गुप्त जगहों पर घूमती परमाणु पनडुब्बियां हैं। दोनों सबमरीन 83 मेगावाट की क्षमता वाले लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलती हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी को ही कूलेंट और न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। INS अरिहंत और INS अरिघात पारंपरिक डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों की तुलना में कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इन्हें बाकी सबमरीन की तरह ईंधन भरवाने के लिए पानी के बाहर नहीं आना होता है। महीनों के सफर के दौरान ये सबमरीन रडार से भी बची रह सकती हैं। मतलब किसी समय ये कहाँ छिपी हुई हैं यह पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर भारत जमीन और हवा से न्यूक्लियर अटैक कर पाने की स्थिति में ना भी हो तो भी वह परमाणु हमला करने वाले देश पर इन सबमरीन से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। भारत पर न्यूक्लियर हमले की सोचने वाले देश के लिए यही डर काफी है। इसे ही न्यूक्लियर डेटरेंस की क्षमता कहा जाता है। इसी डर के चलते ही चीनी मीडिया यह कह सकती है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं होना चाहिए। तो क्या भारत INS अरिघात से भी बेहतर पनडुब्बियां बना रहा है? भारत अरिहंत और अरिघात से भी बड़ी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक पनडुब्बियां बना रहा है। इनका वजन 7000 टन है। इनमें से एक को साल 2021 में लॉन्च किया जा चुका है, यानी समंदर में उतारा जा चुका है। अब इसके समुद्री ट्रायल होने बाकी हैं। इसके बाद इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। अब अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? अमेरिका के पास 14 SSBN क्लास की पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा तेजी से हमला करने वाली 53 पनडुब्बियां हैं। चीन के पास 12
न्यूक्लियर सबमरीन है। इनमें से 6 अटैक सबमरीन है जो परमाणु हमला कर सकती हैं। भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं। इनमें से 7 पनडुब्बियां किलो क्लास की हैं, 4 शिशुमार क्लास की कही जाती हैं, जबकि 5 फ्रांसीसी तकनीक से बनी स्कॉर्पियन क्लास की अटैक सबमरीन है। किलो क्लास सबमरीन क्या है? डीजल से चलने वाली ये सबमरीन भारत ने रूस से खरीदी थी। 80 के दशक से इनकी खरीद शुरू हुई। ये करीब 30 साल तक चलती हैं। कुछ नए उपकरण लगाकर इन्हें कुछ साल और चलाया जा सकता है। शिशुमार क्लास की सबमरीन जर्मनी कंपनी HDW ने डेवलप किया था। इन्हें भी 80 के दशक से भारतीय नौसेना में शामिल करना शुरू किया गया था। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन फ्रांस की मदद से भारत में ही बनाई जा रही है। इनमें से पहली पनडुब्बी INS कलवरी को 2017 में नौसेना में शामिल किया गया था। उसके बाद से अब तक 4 और ऐसी पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की जा चुकी हैं। भारत में इस समय INS अरीघात और INS अरिहंत को मिलाकर कुल 18 पनडुब्बियां ऑपरेशनल हैं, यानी सेना के बेड़े में शामिल हैं। हालांकि हर समय करीब 30% पनडुब्बियों की मरम्मत चल रही होती है। ऐसे में ऑपरेशनल पनडुब्बियों की तादाद कम हो सकती है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।